बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हम सब, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव पे हम अपना पहला प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज़ चलने वाली है रिएक्ट नेटिव की, जिसमें हम सिंपल प्रोजेक्ट से लेके हम मूव करेंगे एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम मूव करी जाएंगे इसके एडवांस स्टेप्स की तरफ। तो सबसे पहले आपने करना क्या कि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड ये वाला उसका आइकन है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। उस पे से जाएं गूगल पे, जहाँ वहाँ जाके लिखें विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये इस तरह का वो सेटअप होगा उसका। ठीक है, ये चीज़ जाके आप गूगल करें, तो आप इसको इंस्टॉल करें। उसके बाद आपने क्या करना है, जब इसको आपने इंस्टॉल कर लिया है, आपने गूगल पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है रिएक्ट नेटिव। कि ये पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है, रिएक्ट नेटिव लर्न वंस विद राइट एनीवेयर। इस पर आप क्लिक करें और साथ ही आपने करना है गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब आपके पास ये वाला पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप पे आपने क्लिक करना है। इधर जो पहले ही आपके पास ऑप्शन है ना, सेटिंग ऑफ द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इस पे चले जाना आपने। ठीक है, तो ये पहली कमांड आपने यहाँ से कॉपी करनी है, npx क्रिएट एक्सपो ऐप ओसम प्रोजेक्ट वाली। ठीक है, इसको आपने किया कॉपी। अब नीचे आ जाएं, टर्मिनल में जाएं इसके। ये जो हम आपने यहाँ पे ओपन किया हुआ है प्रोजेक्ट, ये मैंने ऑलरेडी एक जगह पे ये फ़ोल्डर है खाली एम्प्टी फ़ोल्डर बना के उसको यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसके जाना है टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें और इस जगह पे आ जाए। अब ये देखें, ये हमज़ा यूट्यूब, ये मेरा वो फ़ोल्डर है मेन, उसके अंदर मैंने रिएक्ट नेटिव का फ़ोल्डर बनाया है। अब ये वाला रिएक्ट नेटिव ये मेरे पास ये वाला आ गया। ठीक है, आपका भी इसी तरह आपने चेक कर लेना है। अब वो वाली कमांड इधर कॉपी कर दें। अभी आपके पास जो ऐप क्रिएट होगी, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, उसका नाम होगा ओसम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी रख लें, और साथ ही आपने एंटर प्रेस कर देना बस। और ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है, तो इसको हम चलने देते हैं। यस करें जी। बाइक मेरे वाले अंदर का। ठीक है, जी तो दोस्तों, ये अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ये मैसेज आ गया। और ये फाइल्स चेक करें, ये ओसम प्रोजेक्ट के नाम से हमने अपनी फ़ाइल का नाम रखा था। ये जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है ओसम प्रोजेक्ट, उसका नाम है। उसके अंदर ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। ठीक है, ये app.js है ये वाली। अभी जो हमारी आउटपुट चलेगी वो ये होगी ओपन अप ऐप, ये वाली। ठीक है, और ये हमारे पास पैकेज.json की फ़ाइल है। ठीक है, तो जोन सी भी डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल करनी है, इसके अंदर सारी आके इंस्टॉल होंगी। और उसके बाद ये एसेट्स का फ़ोल्डर है हमारे पास। ठीक है, कोई पिक्चर वगैरह आपने ऐड करनी है, वो आप इसके अंदर जा करेंगे। तो अब और ये लॉग जेसन, ये आपके पास तब आती है जब आप npm इंस्टॉल उसको कमांड चलाते हैं नोड मॉड्यूल्स के लिए। ये भी हमने चलाई थी, एरर आ गया। अब इसको दोबारा आपने जाके चलाना है, npm इंस्टॉल। ये नोड मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ये आ गया इधर। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल है जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी हैं। और ये हमारी मेन फाइल थी app.js की। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, ओसम प्रोजेक्ट के अंदर आप आ चुके हैं। इधर जाके आप यहाँ पे लिख दें
अच्छा जी, ये मेरे पास था टर्मिनल, इधर मैंने किया अपना एक्सपो ओपन। और एक्सपो ओपन करने के बाद इसको करें यहाँ से क्लियर। अभी इसका एक हाल तो ये है कि ये जो मेरे पास यूआरएल आ रहा है ना, यहाँ से ये वाला, मैं करता हूँ इसको कॉपी, कंट्रोल सी किया, एंटर यूआरएल मैनुअली, इधर आएंगे, कंट्रोल वी किया, आप कनेक्ट कर दें इसको। तो अभी ये वाली आउटपुट आनी चाहिए, ओपन अप ऐप डॉट JS टू स्टार्ट वर्किंग, ये वाली। अब चले, बंडलिंग हो रहा है इसका। जी तो ये देखें, अभी ये हमारा ये चल पड़ी है पहली ऐप जो हमने बनाई है अपनी, पहला प्रोजेक्ट हमारा चल गया है, ओपन ऐप ये वाला। अगर आप इसको चेंज करते हैं इधर से, फॉर एग्जांपल आप इसको कह देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने यहाँ पे किया फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको करें यहाँ से सेव, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट आ गया। आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो पहला प्रोजेक्ट हमने इस पर क्रिएट कर लिया है। अब इसका एडवांस स्टेप्स पे चलेंगे। आज वैसे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गए, एक नेट का इशू था थोड़ा सा, और दूसरा भी नेट का इशू था, जिस वजह से वो पैकेज इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम ले गया। तो बाकी अभी सेटअप हमारा ये बन गया, मेन बेसिक सेटअप। अब इसी को हम आगे लेके चलेंगे, इसी चीज़ को आप फॉलो करें और अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट करें।